क्वेश्चन नंबर 13 बेसिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उससे हमारे को मदद मिल जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क, सही बात है कि नहीं। ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि समय एवं कार्य। अभी टाइम एंड वर्क चैप्टर में हमने ये देखा कि पहला शब्द हमने इस्तेमाल करा समय, और दूसरा है क्षमता। सही बात है कि नहीं। समय एवं क्षमता, समय और क्षमता में संबंध क्या है? तो बोले सर समय है ना, समय क्षमता के व्यतिक्रमानुपाती होता है तथा क्षमता समय के व्यतिक्रमानुपाती होती है। सही बात है कि नहीं। यानी कि समय दिया हो तो समय की संख्या को पलट दोगे तो वो किस में बदल जाएगी? क्षमता में। आ रहा है समझ में। इसी प्रकार से कल हमने एक और चीज देखी थी, यानी कि पिछली क्लास में, कि एलसीएम का मतलब होता है पूरा काम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? पूरा काम। जब हम एलसीएम निकाल रहे होंगे तो हम ये पता करेंगे कि पूरा काम कितना है। दूसरी बात, हमने एलसीएम के रूप में क्षमता और समय को डिफाइंड किया था कि यदि मुझे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है यह पता करना है, तो मैं एलसीएम जो निकालूंगा उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? तो यदि मैं एलसीएम को क्षमता से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? समय। और इसी प्रकार से यदि मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की क्षमता पता करनी है तो मैं एलसीएम को किससे डिवाइड कर दूंगा? ये बात हमारी क्लियर हो चुकी थी। इसी प्रकार से आखिरी बात यह है कि एलसीएम का दूसरा मतलब क्या होता है? वो होता है समय गुणा क्षमता। ये बात अच्छे समझ में आ गई आपको। यानी कि यदि आपको किसी भी प्रश्न में पूरा काम पता करना हो कि टोटल मिलाकर के पूरा काम कितना था, तो आप समय को क्षमता से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एलसीएम। क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आई है? एलसीएम को समय से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगी? क्षमता। एलसीएम को क्षमता से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? समय। बात समझ में आ गया। चलिए, इस आधार पे अब हम आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर प्रश्न 13वें में कहा गया है ए, बी और सी। ये पहला प्रश्न है जिसमें दो के अलावा तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है। अभी तक के प्रश्नों में क्या हो रहा था? दो ही व्यक्तियों की बात हो रही थी। बोलो हाँ। तो हम ये कहेंगे कि सर यहाँ पर ए, बी और सी ये तीन व्यक्ति हैं और अलग अलग किसी काम को 20 दिन में, ये 20 दिन में करता है, बी 40 दिन में और सी 60 दिन में पूरा करता है। बोलो हाँ। इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि ये हमें जो दिया है वो क्या है? समय। अब हमें क्या चाहिए? क्षमता। क्षमता के लिए हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है पूरा काम। आ रहा है समझ में। अब इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए हम कहेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन? 60 20 से कटता है, 40 से, 60 दूनी 120, 120 40 से कटता है, मतलब कि ये हो गया 120। हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम मतलब पूरा काम। तो हमने इसको ऐसे इस तरीके से बोला है कि ए बी सी मिल करके जो पेड़ लगाना चाहते हैं उनकी संख्या कितनी है? यानी उनके पूरा काम हो गया 120, उनको काम करना है। 120 पेड़ लगाने के बारे में कह दो, या 120 ईंटों को उठाने के बारे में कह दो, या कुछ भी कह दो, हम पेड़ लगाने के बारे में ही विचार करते रहेंगे। आ रहा है समझ? तो अब 120 पेड़ तो लगाने हैं। अब हमको क्या निकालना है कि ए की क्षमता कितनी है, कितने पेड़ लगाने की क्षमता है। आ रहा है समझ में। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि एलसीएम को समय से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगी? क्षमता। यानी 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 6। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर समझ में आ गया। उसी प्रकार से यदि मुझे बी की क्षमता चाहिए तो 120 को 40 से डिवाइड करा तो 3, और यदि मैं 120 को 20 60 से डिवाइड करता हूं तो 2। इसका मतलब कि ए 6 पेड़ लगाता है। ये क्षमता कितने दिन की आई है? कितने दिन की? 1 दिन की, इसलिए क्योंकि ये सब समय दिन में दिया है। यहाँ क्षमता हमेशा उस हिसाब से आएगी जिस हिसाब से समय दिया है। यदि समय घंटों में दिया है तो क्षमता 1 घंटे की आएगी। यदि समय दिनों में दिया है तो क्षमता 1 दिन की आएगी। यदि समय महीनों में दिया है तो क्षमता 1 महीने की आए। बात समझ में आ गया। तो हमने कहा कि 1 दिन में
6 पेड़ लगाता है, बी एक दिन में 3 पेड़ लगाता है और सी एक दिन में, यदि ये अपनी अपनी क्षमता से काम करेंगे तो देखो समय को जब हम क्षमता से गुणा करते हैं तो कुल काम मिलता है। यानी 120 पेड़ लगाने हैं और यदि ए की क्षमता 6 पेड़ लगाने की है तो वो 20 दिन तक काम करेगा, तो 20 छंग 120, बी काम करेगा तो 40 तिया 120 और सी काम करेगा तो 60 दूनी 100। आ रहा है ना समझ में? यस सर, हम यहाँ पर ये क्षमता निकाल ली। अब क्या निकालना है, ध्यान दो, प्रश्न में कहा गया यदि तीनों मिलकर के इस काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे। तीनों मिलकर के करना चाहिए, तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको तीनों का क्या चाहिए, समय, कितने दिनों में करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि एलसीएम को किससे डिवाइड करना। अब बात समझ में आई कि क्षमता से। तो बोले सर किसकी क्षमता से, तीनों की क्षमता, क्योंकि तीनों का काम पूछा गया, तीनों साथ समय पूछा गया है, तो तीनों का यदि समय पूछा तो तीनों की क्षमता से डिवाइड करना। तो एलसीएम कितना हो गया 120, क्षमता कितनी हो गई, तो 6 और 3 9 और 2 11। आ रहा है समझ में? ये समय आ गया है, थोड़ा इसको व्यवस्थित कर दीजिए। 11 का पहाड़ा 10 बार लोगे तो 110 बनेगा, बच गया कितना 10 और बटा में कितना 11, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ गए? कहने का मतलब है 10 सही 10 बटा 11 दिन इसमें लगेंगे। ये रहा आपका आंसर ए ऑप्शन पे। कोई दिक्कत नहीं? ये क्या करा मैंने, समझ में आया ना? हाँ, 11 का 10 बार पहाड़ा लोगे तो 11 धाम 110, तो ये 10 बार कट गया, बच गया 120 में से 110 गया तो 10 और बटा में 11। हाँ बिल्कुल, अब यहां तक हमको जरूर पहुंच जाना चाहिए, इसमें मेरे को एक्सप्लेन ना करना पड़े। 13 क्वेश्चन हो गया, 14 करें। चलो आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन करते हैं। चलो 14वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रमेश, सुरेश तथा गणेश किसी काम को 20 दिन 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। अब थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे अपन। रमेश ये रहा, सुरेश ये रहा, और सबसे पहले तो हमने इनका समय लिख दिया। ये 20 दिन में करता है, ये 10 दिन में और ये 15 दिन में। बोलो हाँ, ये क्या आया, समय। अब क्या निकालेंगे, क्षमता। क्षमता के पहले, क्योंकि जब तक एलसीएम नहीं आएगा क्षमता नहीं निकलेगी, है ना। तो अब 20 का पहाड़ा लेंगे तो 20 40 40 60 60 80 80 100 80 120। अरे आए कि नहीं सर? यानी कि 120 इनका क्या आ गया, एलसीएम। अच्छा 60 ही तो आ जाएगा, दुगुना कर दिया मैंने। 20 तिया 60, 60 इससे भी कट रहा है, 60 इससे भी कट रहा है, 60 इससे भी कट रहा है, तो एलसीएम कितना आ गया। अब इसको 60 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे, 3। यानी इसको इससे डिवाइड मत करो, इसको 60 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे वो विचार कर। इसको 60 बनाने के लिए 6 का, इसको 60 बनाने के लिए 4 का। ये इसलिए पहाड़े अच्छे कड़क याद होने चाहिए। समझ में आ गया? तो ये आ गई इनकी क्या, क्षमता। या तो इसको इससे डिवाइड करके भी निकाल सकते हो या इसको बना करके भी निकाल सकते हो। अब प्रश्न कहा गया तीनों एक साथ उस काम को करे तो कितने दिन में कर देंगे। तो वही वाली बात है, हमको क्या चाहिए, समय। किसका, तीनों का। तो हम एलसीएम को किससे डिवाइड कर देंगे, किसकी क्षमता से, तीनों की क्षमता। तो ये 60 आ गया, बोलो हाँ। 6 4 10 और 3 13। अब 13 चौक 52, 13 चौक 52, बचा कितना 8, 8 बटा, तो 4 सही 8 बटे 13। ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15। सीता, गीता तथा रीता कुछ कपड़ों की बुनाई अलग अलग 25 दिन 50 दिन और 75 दिन में कर सकती है। तो ये रही सीता, ये रही गीता और ये रही रीता। सही बात है कि नहीं? इनका हमको क्या दिया है, समय। ये कितना लेती है, 25 दिन, ये 50, ये 75। सही बात है कि नहीं? तो अब हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्योंकि जब तक एलसीएम नहीं तब तक क्षमता नहीं, क्योंकि हमको क्षमता निकालनी है। चलो तो यहाँ पर एलसीएम 75 का अगला ले लो, 150, 150 पे आ रहा है सब, तो 150 एलसीएम आ गया, मतलब 150 पेड़ लगाना है। अब ये किस हिसाब से लगाएंगे, तो 25 को 150 बनाने के लिए 6 का गुणा। सही बात है कि नहीं? इसको 3 का गुणा और इसको 2 का गुणा। सरल हो रहा है, पहले से ही सरल था, बस अपने को कठिन लगता था। आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ पहले से ही सरल था वो तो, है ना। चलो 6 और 3 9, 9 और 2 11, यानी कि 150 को किससे गुणा करेंगे, क्योंकि प्रश्न है यदि वे एक साथ मिलकर के काम को करे तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो एलसीएम और सबका समय
सब सॉरी एलसीएम और सबकी क्षमता, तो मिलेगा सबका समय। 11 से 11 एक कम, बच गया 4, 11 तिया 33, बच गया कितना 7, यस 7 बटा में 11, तो ये आ गया आपका 13 7 बटा 11। अच्छे से हो रहा है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी एक साथ एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बोलो हाँ। यदि बी और सी अलग अलग उस काम को 40 दिन और 50 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा। उल्टा क्वेश्चन हो गया, पहले अलग अलग तीनों का देता था और तीनों का मिला करके डेटा पूछता था, लेकिन इस बार उसने तीनों का समय दिया है, बोलो हाँ। ए बी सी एक साथ मिलकर कितने दिनों में, 20 दिनों, बोलो हाँ। हाँ आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर कहा गया है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल करके कितने दिनों में करते हैं, ये 20 दिनों में समय दिया, बोलो हाँ। उसके बाद में कहा गया बी और सी अलग अलग, यानी बी अलग से और सी अलग से इस काम को 40 दिन और 50 दिन में कर सकता है, बोलो हाँ। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा। प्रोसीजर सेम, पहले आप एलसीएम निकालेंगे क्योंकि आपको चाहिए पूरा काम। एलसीएम किसका आता है, जो संख्या दी गई उनका आता है। इन सब में बड़ा कौन, 50, 50 दूनी 100, 100 150 150 200, 200 एलसीएम आया कि नहीं आया, क्यों आया, समझ में आ गया। सबसे बड़ी संख्या 50 है, अगला पहाड़ा लेते जाओगे जब तक सब नंबर ना कट जाएं, वही नंबर एलसीएम होगा। 200 आ गया, सबको मिलके कितने पेड़ लगाने हैं, 200, 200 पेड़ लगाने। अब ध्यान दो, अब आपको क्या निकालना है, क्षमता। तो एलसीएम को इससे डिवाइड करो 10, मतलब ये तीनों मिलकर के कितने पेड़ लगाते हैं, तीनों मिलकर के, क्योंकि इस बार तीनों का ये समय दिया था तो तीनों की क्षमता आएगी। बी अकेला कितने पेड़ लगाएगा, 5, क्योंकि 40 का 5 से गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा, और ये 4, अरे हाँ कि नहीं। अब देखो बी अकेला 4 पेड़, बी अकेला रोज 5 पेड़ लगाता है और सी अकेला रोज 4 पेड़ लगाता है, तो ये दोनों मिलके कितने पेड़ लगाते हैं, 9, और तीनों मिलके कितने लगाते हैं। तो मुझे बताओ ए कितना पेड़ लगाता है, यानी कि यदि मैं यहाँ अलग से ए के बारे में लिखूं तो इस समय तो मेरे को नहीं पता कि ये कितना लेता है, लेकिन उसकी क्षमता 1 पेड़ लगाने की। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि यदि आपको किसका क्या चाहिए, समय, तो आप एलसीएम को किससे डिवाइड करेंगे, और जिसकी क्षमता से डिवाइड करोगे उसका समय मिलेगा। तो एलसीएम कितना है, 200, और इसकी ए का समय निकालना है अपने को, तो ए की क्षमता कितनी है, 1। अरे आया कि नहीं, तो कितने दिन लगेंगे, 200 दिन लगेंगे, ये आ गया आंसर। उल्टा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, काम वही है, बस पहले जोड़ 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 कर करके आंसर निकाल रहे थे, अब इस बार थोड़ा सा घटा करके निकाल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, बेटा जल्दी बता देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, किशोर, अशोक और अनूप 10 एकड़ में खड़ी फसल को 80 मिनट में क्या कर सकते हैं। तो किशोर प्लस अशोक प्लस और कौन है, अनूप। आ रहा है समझ में, मैंने जैसे लिखना चाहा वैसा लिख दिया है ना, समझ में आ जाए और कुछ भी नहीं, बात 80 आ गया, बोलो हाँ। तो यहां पर ये इनका तीनों का मिलकर के क्या दे दिया, समय। किशोर और अशोक क्रमशः 160 और 240 मिनट में अलग अलग, तो किशोर और अशोक है ना, ये तीनों भाई यहीं खंडवा के ही हैं, आ रहा है समझ में, हाँ यहीं बॉम्बे बाजार में ही रहते थे, आ रहा है कि नहीं समझ में। 160 और ये 240 आ गया, बोलो हाँ। अनुप अकेले कितने मिनट में यह काम कर लेगा। तो आप पहले तो क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे, तो 240 के हिसाब से निकालें तो 240 के हिसाब से निकालें तो 480 पे सबकी बात बैठ रही है, हाँ 480 पे सबकी बात बैठ रही है, क्यों, क्योंकि 240 80 से कटता है नहीं, कहां से कटता है, और 160 नहीं कटता, तो 240 का डबल लोगे, 480, 480 इससे भी कट रहा है और 480 इससे भी कट रहा है, काट के बताऊं क्या, हाँ 480। अब हमको क्या निकालना है, क्षमता।
अब 480 को 80 से काट के बताओ। हाँ, वो जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही ना, उसके लिए काट के बता रहा हूँ। 0 0 काटते हैं, 8 6 48 ऐसे आता है। आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ, अगली बार करके देख लेना। 480 को ऐसे काटना। अब इसको बनाओ, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। 0 तो है ही सब में, समझ में आ रहा है? अब ये आ गई सबकी क्षमता। हमसे क्या पूछा गया है? देखो, ये तीनों मिलकर के जब काम करते हैं, आ रहा है समझ में, तो 6 पेड़ लगाते हैं। अरे बोले सर फसल काट रहे, अरे तुम वो जान दो ना, यहाँ काम की बात चल रही। आ रहा है कि नहीं समझ? अपन तो पेड़ पे चलते हैं, ये तीनों मिलके लगाते हैं तो 6 पेड़ लगाते हैं 1 मिनट में। ये मिनट मिनट में समझ दिया कि नहीं? अब क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, अब यहाँ क्षमता कितने की आ गई है? 1 मिनट। ये सब होश में ला रहा हूं मैं तुमको, आ रहा है समझ में? हाँ, 1 मिनट में ये 6 पेड़ लगाते हैं तीनों मिलके, जबकि अकेला किशोर 1 मिनट में 3 पेड़ लगाता है। और अकेला अशोक को बोला जाए पेड़ लगाने को तो भाई 1 मिनट में, समझ में आ गया? तो 1 ही मिनट में ये दोनों को पेड़ लगाने को कहा जाए तो 3 और 2 5 पेड़ लगा लेंगे। और तीनों मिलके कितना लगाते हैं? तो 1 ही पेड़ बच रहा है। वो एक कौन लगाता होगा? अनूप लगाता होगा। तो अनूप का समय तो नहीं पता, लेकिन क्षमता पता चल गई कि 1 है। हो गया काम खत्म। समय बराबर 480/A। सही बात है ना? समझ में आ जाता है ना? तो फिर ऐसा ही होता है। आदमी बोलता जरा जल्दी करो सर, जरा जल्दी करो। नहीं समझ में आता है तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है। चलो ध्यान दो। 18वां क्वेश्चन आ गए भैया। मनोज, रमेश तथा संकेत एक साथ मिलकर के एक दीवार को 20 दिन में बना सकते हैं, हाँ या नहीं? मैं मेरी गति धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊंगा। ये संकेत तीनों आ गए कि नहीं? ये तीनों मिलकर के कितने दिन में? 20 दिन में। बोलो हाँ, बना सकते हैं। रमेश और संकेत अलग अलग, ये रहा रमेश और ये रहा संकेत, अलग अलग। ये 60 दिन में और ये 90 दिन में ये काम पूरा करता है। तो मनोज उस दीवार को अकेले कितने दिन में बना देगा? 90, 180। अरे बोलो हाँ। 180 बोले तो 9, 180 बोले तो 3, 180 बोले तो 2। हाँ या नहीं? ये 9 पेड़ लगाते हैं, ये मिल करके 3 और 2 5 पेड़ लगाते हैं। तो मनोज कितने पेड़ लगाएगा? 4 पेड़ लगाएगा। तो 180/4 कितना? बोलो। सब अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं? बहुत बढ़िया। पे हो गया आंसर आ गया। बेटा देख लो, मेरे से पूछ लेना। ऐसे ही चलो, ऐसे चलने दे अब अपन। बक्का बोलो। काय का यस्सर? 3 4 तो ऐसे सदमे में बैठे हुए हैं कि ये साले सब के सब यस्सर यस्सर जोर जोर से चिल्ला रहे। मेरा क्या होगा? आ रहा है कि नहीं समझ में? जान दो, धीरे धीरे करेंगे। समझ में आए कि नहीं? ये सब के सब इसे जोर जोर से चिल्ला रहे, यस सर, मेरा क्या होगा? कोई नहीं, तुम्हारे लिए धीरे पढ़ाएंगे। ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। बोलो हाँ। ये देखो बेटा, यहां तक का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब नया कॉन्सेप्ट ला रहा हूं, एकदम नया है। ये वाला हो गया ठीक। अब हम बढ़ेंगे आगे। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? ए और बी मिल करके 4 दिन में करते हैं काम। बोलो हाँ। बी तथा सी मिलकर के उस काम को 5 दिन में करते हैं, और ए और सी मिलकर के उस काम को 2 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? बोले सर, ये यदि मिला मिला के नहीं दिया होता ना आपने, तो मैं एक ही बार में इनको मिला देता। आपने इनको मिला मिला के दे दिया है। अब ये मैं अलग कैसे करूं इनको? अब करते हैं, सीखेंगे ना। काम कुछ भी नहीं, मैंने तुमको पहले ही दिन बोल दिया था, कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। यही काम करना है पूरे चैप्टर में। समय दिया, एलसीएम निकालो, क्षमता निकालो, क्षमता को डिवाइड करो, समय आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ? बोले क्या करें? तो देखो, ये क्या दिया है? समय। तुमको क्या चाहिए? लेकिन क्षमता ऐसे नहीं निकलती। क्या निकालना है?
अब तुमको निकालना है पहले इनका एलसीएम। अरे बोले ये सर मिला मिला के दिए आपने, अरे पहले ध्यान दो इस पे, जितना है उस पे। हाँ 5 सबसे बड़ी संख्या, 20 एलसीएम आ गया, बोलो हाँ। यानी यदि तीनों को मिला मिला के पेड़ लगाने हैं तो 20 पेड़ लगाएंगे मिला मिला के। आ रहा है कि नहीं समझ? हाँ आप बोले सर 20 का क्या करें? अरे कुछ नहीं करो, चिंता मत करो, एलसीएम को क्षमता से डिवाइड, एलसीएम को समय से डिवाइड करो, क्षमता आ गई। कितना आ गया? अरे आया कि नहीं समझ? इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता, आ रहा है कि नहीं समझ? तो बोले सर ये इनकी क्षमता आई है 5, यानी ये दोनों मिलके कितने पेड़ लगाते हैं? मतलब 2.5 एक लगाता है, 2.5 एक लगाता है। इतने डीप में मत जाना। आ रहा है कि नहीं समझ में? कि 2.5 कैसे लगाएंगे सर? काटेंगे क्या? बीच से थोड़ा सा तू लगा, थोड़ा सा मैं लगा, ज्यादा डीप में नहीं जाना। आ रहा है ना समझ? सिंपल। ये दोनों मिलके कितने पेड़ लगाते हैं? 5। ये दोनों मिलकर के 4, ये दोनों मिलकर के 10। बात समझ में आ रही है? अब हम सब पेड़ों को जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे अपन। आ रहा है कि नहीं समझ? क्योंकि अपने को क्या चाहिए? तीनों मिल करके कितने दिन में करते हैं, तो अपने को तीनों की क्या चाहिए? क्षमता। अपने को सबको जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़ दो सर, 10 और 4 19। सर ये 19 पेड़ लगाते हैं, लेकिन ध्यान दो जब तुमने इधर जोड़ा तो ये ए 2 बार जुड़ा है, बी भी 2 बार जुड़ा है और सी भी 2 बार जुड़ा। मतलब कि यहां पर हम कहेंगे 2a प्लस 2b प्लस 2c, यानी कि ये जो क्षमता आई है सर ये दुगनी है सर। अरे आया कि नहीं? इसीलिए 2 को कॉमन ले लेना, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 19। ये दुगनी क्षमता है, यानी कि सब मिल मिल के 2 गुना क्षमता से काम करें तो 19 पेड़ लगाते हैं। अरे बोलो हाँ। तो a प्लस बी प्लस सी बटा बराबर 19/2। अरे आए कि नहीं समझ? यानी सब मिल करके अपनी सामान्य क्षमता से काम करते हैं तो 19/2 पेड़ लगाते हैं। बोलो हाँ। इसलिए बोल रहा हूँ दिमाग मत खराब करना अपना, खुद का मेरा भी, कि 19.5 पेड़ कैसे हो जाएंगे सर? गणित कर रहे हैं अपन। आ रहा है ना समझ में? गणित वही, गणित में ही रहा करो। ये तीनों की मिलकर के क्षमता कितनी आ गई? 19/2। अरे हाँ कि नहीं? सर आपने अब भी हमको सिखाया कि यदि आपको समय ज्ञात करना है तो उसे एलसीएम को क्षमता से डिवाइड कर दो। तीनों की क्षमता से डिवाइड करोगे तीनों का समय आएगा। बोलो हाँ। सर एलसीएम 20। आ रहा है कि नहीं समझ में? एकदम गणित करते वक्त धृतराष्ट्र बन जाना, एकदम आंखें बंद कर लेना, बोलना क्या हो रहा मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। कैसे? 19/2। आ रहा है कि नहीं समझ? एकदम ऊपर चले जाना, 40/19। अब 19 से कम 19, 19 दूनी 2 यानी कि 2 सही 2/19 दिन समय लगेगा तीनों को मिलकर के काम करने में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये सी आंसर आ गया। मैंने क्या बोला? कुछ प्रश्नों के जवाब कभी नहीं खोजने चाहिए। आ रहा है कि नहीं समझ में? कि ये क्यों वो क्यों, तुम तो ये बात पकड़ के चलो। समय दिया, एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाला, क्षमता निकाली, क्षमता निकाली, फिर समय निकालिए। बात समझ में आ गई ना? बात। अब संख्या के मामले में क्या आ रहा है वो आने दो, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना। समझ गए? हाँ। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं यार ये 19 कुछ मजा नहीं आ रहा है यार, यहाँ पर ये 19 आ रहा है ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा कुछ नहीं होता। आ रहा है कि नहीं समझ में? जो आ रहा है वो आने दो। यदि प्रोसीजर सही है तो संख्या भी सही होगी। बात समझ गए? चलो 19 के बाद अब ये प्रोसीजर समझ गए हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर हमेशा जब भी मिला करके समय दिया रहेगा तो जो भी क्षमता आएगी वो दुगनी होगी। पहले उसको 2 से डिवाइड करके 1 गुने पे ले आना। आ रहा है ना? तो वो 1 गुना फिर डिवाइड करोगे एलसीएम से तो समय निकल जाएगा। चलो आगे बढ़े। शंभू और शेखर, शंभू और शेखर, शंभू प्लस शेखर बराबर कितने दिन लेते हैं? 20 दिन लेते हैं। बोलो हाँ। शंभू और शेखर मिलके 20 दिन लेते हैं। शंकर और शंभू, शंकर प्लस सॉरी ये शेखर था ना, हाँ ये शंकर है, ठीक है ना? शंकर और शंभू मिलकर के 25 दिन में वही काम करते हैं। समझ गए? और अगला प्राणी कौन है? शंकर और शेखर। इसमें आप देखेंगे
कि सब एक एक बार इधर उधर से आ ही जाते हैं? मिल करके उस काम को, आ रहा है समझ में? तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में कर देंगे, यानी दीवार को कितने दिन में बना देंगे। प्रोसीजर समझ में आ गई? पहला काम बिना सोचे समझे एलसीएम ले लो, 20 25 30, जान दो 300। अरे आया कि नहीं? बीच में कहीं गाड़ी रुकी नहीं रही है, आ रहा है समझ? 300 बोलो हाँ। ये 300 हमारा एलसीएम आ गया, बोलो हाँ। अब इसको 300 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 15 का, बोलो हाँ। तो ये अपन क्या निकाल रहे हैं? क्षमता। इसको 300 बनाने के लिए 12 का, और इसको 300 बनाने के लिए 10 का। आ गई क्षमता? प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी, आ रहा है समझ में? हाँ। अब अपन क्या करेंगे? क्षमताओं को जोड़ देंगे। तो ये 15 और 10, 15 और 12 27, 27 और 10 37। ये 37 तीनों की क्षमता नहीं आई है, क्षमता का दुगना आया। क्यों आया? क्योंकि शंभू 2 बार आ रहा है, देखो शेखर 2 बार आ रहा है। शेखर कहाँ गया? ये रहा शेखर, और कहाँ? ये रहा शेखर। शंकर ये भी 2 बार आया। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 गुना, बोलो हाँ। मैं ये नाम फिर से नहीं लिख रहा हूं, तुम समझ गए हो कि मैं डिवाइड 2 क्यों कर रहा हूं? तुमको समझ में आ गया मैंने 2 बार डिवाइड क्यों करा? क्योंकि ये तीनों प्लस हो जाएंगे, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा, और ये 2 गुना करके जाएगा तो इसलिए बटे में चला जाएगा। अब ये हमारी क्षमता आ गई तीनों की, बोलो हाँ। अब ये 300 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 300 बटा 37 गुणा में 2, चलेगा क्या? बटे के बटे की राशि पलट जाती है, बोलो हाँ। इतने तुम समझदार हो गए हो। 600 बटा 37, 600 बटा 37। अब तुमको इससे आंसर निकालना है। 37 37 37 37, सबके बटे में 37 ही आ रहा, नहीं तो अपन यहीं से चिपका देते। आ रहा है कि नहीं समझ में? कोई बात नहीं, लेकिन अब अपने को वो मजबूर कर रहा है कि तुम इसे काटो। आ रहा है समझ? हम काटेंगे। 37 एकम 37, बच गया कितना? 23। 23 बच रहा है। 23 मतलब 230, 230, हाँ या नहीं? अब 37 का पहाड़ा लो, तो 37 का क्या पहाड़ा लोगे? 37 का एक बार पहाड़ा लोगे मजा नहीं आएगा, 2 बार 3 बार लोगे तो भी मजा नहीं आएगा, 6 बार लेके देख लो। तो 37 का पहाड़ा 6 बार लो, तो 6 सत्ते 42 की 2 हासिल का आ गया 4, 6 ती 18 और 4 22। हाँ एकदम करीब करीब पहुंच रहा है, यानी कि यहाँ पर 16। अब पूरा मत करो। अरे बात समझ में आई कि नहीं? 16 पे यदि अपनी स्थिति सही हो गई तो कर लो, नहीं तो फिर देख लो कि यदि आप इसको कितनी बार काटोगे। एक बार काटा, 23 बचा, 23 का मतलब 230। फिर आपने 37 का पहाड़ा कितनी बार लिया? 6 बार, तो 222 बना। 230 से कम ही है, यानी कितनी बार कटेगा? 6 बार। अब 230 में से 222 को घटाओ, कितना बचा? 8। और काट किससे रहे थे? तो ये आंसर आ गया 16 सही 8 बटा 37। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। आ रहा है कि नहीं समझ? हाँ बिल्कुल, वैसे भी वो बाद में कहीं बिकने वाला है नहीं। आ रहा है समझ? तो इस्तेमाल ही कर लो कम से कम, सही बात है कि नहीं? हाँ इसलिए इस्तेमाल कर लिया करो। 16 सही 8 बटा 37। अच्छे समझ में आया? ऑप्शन से चला करो। देखो ये एक बार तो सभी में आ रहा था पहले पहले पे, अब उल्टा चलो, एक बार रखूंगा तो 220 230 के आसपास नहीं पहुंच पाऊंगा। 37 एकम 37। 3 बार पहुंचूंगा तो वो तो 90 या 110 के आसपास बात जाएगी, इसीलिए फिर अपन कहां पर गए? 6 पर। कैसे दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन से आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ जाएं। अब थोड़ा गंभीर होते चले जाइएगा, कुछ चीजें इसी के अंदर से आएगी। एक कदम और हम बढ़ने वाले हैं। ए और बी मिलकर के 12 दिन में, बोलो हाँ। ए प्लस बी मिलकर के कितने दिन में? 12 दिन में। बी और सी मिलकर के, हाँ, ए और बी मिलकर के एक काम को 12 दिन में। हाँ बोलो, क्या बोले? ये यहां बोल रहे हो? हाँ ये बी और, अरे फिर गलत हो गया, ए और सी, मैंने ध्यान नहीं दिया, भावनाओं में बह गया मैं ए और बी के बाद में बी और सी ही आता है, इस प्रकार से भावनाओं में बह गया मैं। ए और सी 15 दिन में। आ रहा है कि नहीं समझ में? कोई बात नहीं, ये भावनाएं बर्बाद करती है, इसीलिए इसलिए दिमाग एकदम चौकन्ना रखो। आ रहा है समझ में? हाँ ए और सी मिलकर के 15 दिन, और बी और सी मिलकर के 20 दिनों में ये काम कर देते हैं, बोलो हाँ। ए बी सी उस काम का आधा भाग एक साथ मिलके कितने दिन में करेंगे? और उसका पूछ रहा आधा भाग। बोले सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया। अरे कुछ नहीं, पूरा निकाल लो, बाद में आधा कर देंगे। आ रहा है कि नहीं समझ? बहुत बढ़िया है। तो एलसीएम लेंगे, 60 एलसीएम आया, बोलो हाँ।
इसको 60 बनाओ, 5, इसको 60 बनाओ, 4, इसको 60 बनाओ, 3। आ रहा है कि नहीं समझ? तो ये क्षमता आ गई, बोलो हाँ। 5 4 9 और 3 12, 12 क्या आ गया? तीनों का योग, और इसको किससे डिवाइड करो तो कितना हो गया? ये 6 क्या आ गया? क्षमता। ये भी याद रखना क्या निकाल रहे, नहीं तो भूल। आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ, क्षमता आई तीनों की मिलकर के 6, 60 से डिवाइड कर दो, 60/6 कितना? तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 10 दिन में। तो आधा कितने दिन में करेंगे? अरे बहुत समझ में आया कि नहीं है? ये 10 दिन में पूरा काम, 10 दिन में पूरा काम, तो 5 दिन में आधा काम। डन? बच गया, मैं थोड़ा सा बच गया, वीडियो रुक गया, बच गया। हाँ, वीडियो रुक गया था, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं कि क्या हुआ है, क्योंकि वीडियो में नहीं जाएगा। हाँ, ध्यान देना कि ए बी, ए सी और बी सी मिल करके ये इतने इतने दिनों में काम करते हैं, बोलो हाँ। अब इस हिसाब से हमने एलसीएम निकाला, तीनों का एलसीएम निकाला। तीनों का एलसीएम निकालने के बाद हमने क्या करा? तीनों की क्षमता निकाली, बोलो हाँ। तीनों की हमने अलग अलग क्षमता निकाली। अब इन क्षमताओं को हमने सबको क्या कर दिया? जोड़ दिया, बोलो हाँ। ये तीनों की क्षमताओं को जब हमने जोड़ा तो हमको मालूम है कि ये 2 2 बार जुड़ते हैं, बोलो हाँ। इसीलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो 6 आई है, ये तीनों की क्षमता, वास्तविक क्षमता आई है, दुगनी नहीं है, ये वास्तविक क्षमता है। अब हमसे क्या पूछा गया? एबीसी उस काम का आधा भाग कितने दिन में करते हैं? तो हमने क्या करा? 60 यानी पूरे एलसीएम को किससे डिवाइड कर दिया? उन तीनों की क्षमता से। तो हमको मिल गया तीनों का समय। तीनों कितना समय लेते हैं? 10 दिन पूरा काम करने में, हाँ या नहीं? तो आधा काम करने में कितने दिन लेंगे? 5 दिन। ये हो गया, काम खत्म। बहुत बढ़िया है, चलो अच्छी बात है, तो फिर खत्म करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। ए और बी मिल करके, ए और बी मिल करके एक कार्य को 8 दिन में करते हैं, बोलो हाँ। ए प्लस बी मिल करके 8 दिन में करते हैं। फिर बी और सी मिल करके 12 दिन में करते हैं, बोलो हाँ। और सी और ए यानी ए और सी मिल करके 15 दिन में करते हैं, बोलो हाँ। ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन में नया है। 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करे? अभी तक के प्रश्न ये आ रहे थे, तीनों मिलके कितने दिन में समाप्त करेंगे, बोलो हाँ। लेकिन अब वो तीनों के बारे में नहीं पूछ रहा, वो किसी एक के बारे में पूछ रहा है। तो बोले सर आप क्या करें? देखो, मैं तुमको यहां से सिमरोल तक लेकर चला गया था, इंदौर पहुंचे नहीं थे। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो अपने को अब कहां से कहां जाना है? सिमरोल से इंदौर जाना। बात समझ में आ गया? खंडवा से नहीं सिखा रहा हूं, बात समझ में आ? यानी कि क्वेश्चन में जिस स्तर तक अपन पहुंच चुके हैं, बस उसी के आगे 2 स्टेप और लगेगी और आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ? इसका मतलब हाँ सर, आप हमको ये संकेत दे रहे हो कि पहले तीनों कितना क्षमता निकाल, कितनी तीनों की क्षमता क्या आती है वो निकाल लो, बोलो हाँ। क्योंकि तुमको यहाँ चाहिए क्या? सी का समय। अरे बोलो हाँ, तुम्हें चाहिए सी का समय। बोले वो कैसे निकलेगा? एलसीएम को डिवाइड करना है सी की क्षमता से। अरे बोलो हाँ, मतलब मूल उद्देश्य क्या है? सी की क्षमता पता करना, बोलो हाँ। एलसीएम 120 पे ही जाके गाड़ी रुक रही, मेरे को लग रहा है। आ रहा है कि नहीं समझ में? 120 के पहले कहीं पर कोई संतुष्टि नहीं मिल रही। 8 तो किसी से नहीं कटेगा, सही बात है कि नहीं? हाँ, तो 120, 24 अट्ठे 120, 12 धाम 120 और 15 अट्ठे 120, सही बात है कि नहीं? तो चलो अब यहाँ पर ये दिन के हिसाब से अब क्या निकाल लेंगे? क्षमता। तो क्षमता का मतलब ये हो गया कि इसको 120 बनाने के लिए कितने का गुणा करें? 15 अट्ठे 120, हाँ या नहीं? 12 का 10, अरे बोलो हाँ, और इसका 8। अब बात समझ में आ गई? परफेक्ट। तो ये 15 अट्ठे 120, 12 धाम 120, 15 अट्ठे 120, ये क्षमता आ गई। अब इसको सबको क्या कर दे? जोड़ देंगे। तो 15 और 10
25, 25 और 8 33। ये 33 जो है तीनों की क्षमता का दुगना आया है, क्योंकि यहाँ सब दो दो जुड़ेंगे, बोलो हाँ। तो ये जो आया है वो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी आया है, तो हम निकाल लेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर। अब ध्यान दो बेटा, ये किसकी क्षमता है? तीनों। हाँ कि नहीं? तुम्हें काहे की क्षमता चाहिए? सी की चाहिए। तो यदि मैं इसमें से बी और ए और बी को हटा दूं तो सी बच जाएगा कि नहीं? सर मैं 33/2 में से क्या घटाऊं कि ए और बी हट जाए? तो ये तीनों की क्षमता है, बोलो हाँ। ये और बी की क्षमता है, यानी कि यदि मैं इसमें से ये घटा दूं तो सी निकल जाएगा कि नहीं? अरे बहुत बढ़िया निकलेगा। बोले सर एक काम करो, a प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर दो a प्लस बी, यानी कि 33/2, 33/2 में से माइनस कर दो 15, 15 दूनी 30, 33 माइनस 30/2, 3/। अरे हाँ या नहीं? ये देखो ना, ए बी से ये ए बी कैंसिल हो गया, सी आ गया। सी की क्षमता कैसे निकली समझ में आ गया? हो गया, आंसर आ गया। सी के द्वारा लिया गया समय, तो एलसीएम कितना, उसमें कितने का डिवाइड कर दो? अरे हाँ कि नहीं? तो 120 गुणा में 2/3 से काटा तो 40 बार, 40 दूनी, ये सी का समय आ गया। इसीलिए मैंने बोला था ना कि जहां तक सीख चुके हैं उससे ही थोड़ा सा क्या बढ़ाया है आगे। यहां तक का तो सीख ही चुके थे ना, ये यहां तक बस तीनों का समय पूछता था तो तीनों से डिवाइड कर देते थे। अब यहाँ किसी एक का पूछ रहा है तो वो ए का पूछेगा या बी का या सी का, तो यहाँ पर यदि वो जिसका भी पूछ रहा है बाकी के दो की क्षमता वहां से घटा देना है, बोलो हाँ। तो आंसर आपको मिल जाएगा क्षमता के रूप में, और क्षमता को फिर डिवाइड करना है एलसीएम के हिसाब से, तो आंसर मिल जाएगा। ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ, दिखने में थोड़ा बड़ा दिखता है, बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे और छोटा होता चला जाएगा। 23 प्रश्न, बी और सी कितने दिन में? बी और सी मिल करके 36 दिनों में, ए और सी यानी सी और ए मिल करके 24 दिनों में, और ए और बी मिल करके 27 दिनों में किसी काम को कर देते, बोलो हाँ। तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? प्रोसीजर समझ में आ गई है? सबसे पहले तो ए बी सी की क्षमता निकालो, उसके लिए क्या निकालो? हाँ, अब एलसीएम निकलेगा नहीं पहाड़े से, इसलिए तुमको पहले ही गुणनखंड विधि समझा दी थी मैंने। अरे हाँ या नहीं? इसीलिए मैंने कहा था कि इसको देखो किस तरीके से देखोगे। तो इसको तुम देखोगे तो 9 चौक 36, 9 का मतलब क्या हो जाता है? 9 का मतलब होता है 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, बोलो 9 चौक 36 बना कि नहीं बना? अब ये बताओ 24 कैसे बनता है? 2 की घात 3 गुणा में 3, बना कि नहीं बना? फिर ये किससे बनता है? 3 की घात 3, बना कि नहीं बना? आ गया एलसीएम। कैसे आया? बोले सर इसमें से 3 की घात सबसे बड़ी लो पहले, तो 3 की घात 3, बोलो हाँ। 2 की सबसे बड़ी घात लो, 2 की घात 3, बोलो हाँ। और कुछ बचा क्या? हाँ नहीं बचा, तो ये कितना हो गया? 27, और ये कितना हो गया? 8, 27 अट्ठे कर दो बस। समझ गए कि नहीं समझ गए? 27 अट्ठे तो बोले 7 8 56, हासिल का आ गया 5, 9 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 5 21, ये आपका एलसीएम आया। अरे हाँ या नहीं? अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पर ये फायदे वाली बात हो गई कि अब आपको यहां पर क्षमता भी निकालनी पड़ेगी, बोलो हाँ। तो यदि आप 216 देखोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा। अरे आया कि नहीं सर? आप इसको ऐसे टुकड़े में देखना। तो बोले कैसे सर? देखो क्षमता निकालनी है, बोलो हाँ। तो 3 की घात 3 और 2 की घात 3 को डिवाइड करना 3 की घात 2 और 2 की घात 2 से, जो बच जाए वही क्षमता है। नहीं पल्ले पड़ रही? अरे नहीं तो तुम देख लो इधर, 2 की घात 3 ये एलसीएम है, बोलो हाँ। इसको यदि मैं 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? इधर में से 3 और इधर में से 2, तो ये कितना आ गया? तो ये 6 क्षमता आ गया। बड़ी संख्याओं में यही करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? नहीं तो नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही? नहीं तो नहीं होगा। अब देखो इसमें है 3 की घात 3, 2 की घात 3, अब यहाँ क्या आ रहा है? 3 की घात 3, तो ये तो पूरा निपट गया।
और यहाँ क्या है 3 की घात 3, और यहाँ पर एक ही आ रहा है तो कितना बचा 2, और 2 का मतलब, समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर वो ये अमर है, आ रहा है ना समझ में? ऐसे काटते रहो, काटो, बहुत मजा आएगा। इसके बाद में देखो, ये 3 की घात 3 से 3 की घात 3 निपट गया, तो यहाँ क्या बचा 2 की घात 3, यानी कि ये क्या हो गया 8। ये आ गई आपके पास क्षमता अलग से। सीखे कि नहीं सीखे? ऐसे कर लेना बेटा, और जितना जल्दी प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा रहेगा। क्लियर है? चलो अब हम क्या करेंगे, तो बोले सर सबको जोड़ दो। 23 आ रहा सर, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आया a प्लस बी प्लस सी। अरे हाँ या नहीं? सर ये तीनों की क्षमता आ गई, हमको किसकी चाहिए? बी की अकेले की चाहिए, तो इसमें से किसको निपटा दोगे? ए और सी को। तो इस 23/2 में से माइनस कर देंगे हम ए और सी, ये रहा ए और सी 9। ये मत गुणा माइनस कर देना 24। आ रहा है कि नहीं समझ में? समझ में आएगी नहीं? हाँ नहीं, सब सत्यानाश हो जाना है उसमें से। बोलना 23 - 24 1 -1 ओ बराबर क्षमता पड़ोसी से लो। आ रहा है कि नहीं समझ? हमारी क्षमता ही नहीं बची, माइनस ही हो गई। 23 और ये हो गया 18/2, तो ये हो गया 5/, ये क्षमता आ गई किसकी? बी की। अरे हाँ या नहीं बेटा? ये बी की क्षमता आ गई। अब क्या करना है? हो गया काम खत्म। आ रहा है ना समझ में? तो बोले क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 216 को किससे डिवाइड कर दें? सही बात है, और क्या 216 गुणा 2/5 चलेगा क्या? हाँ तो चलेगा, और क्या है? क्या ऑप्शन में आ रहा? देखो आंसर आ गया। अरे रे रे, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अरे आएगी नहीं समझ में? ओ माय गॉड, वाह 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 वाह, थोड़ा कम करना पड़ा। आ रहा है कि नहीं समझ में? थोड़ा कम सॉल्व करा हम, 5 से काटते नहीं। देखो कितना, हाँ इसका डबल करो, 2 6 12 की 2 हासिल का आ गया। यहीं लगे पड़े हैं अपन, बताओ कहाँ से जीतेंगे अपन? यहीं। अपन ने देखा, समझ में आया ना? इसलिए आंखें गिरगिट जैसी रखा करो। गिरगिट की आंखें देखी कभी? एक अलग चलती नहीं, एक अलग चलती। आ रहा है कि नहीं समझ में? गिरगिट की आंखें बहुत, अरे वो सब दूर ध्यान दे देता है, उसकी दोनों पुतलियां अलग अलग चलती है। आ रहा है कि नहीं समझ में? एक इधर चलती रहती है, एक इधर चलती रहती है। तो वैसे ही तुम भी देखा करो, इधर थोड़ा सा इधर देख लिया करो, थोड़ा इधर देख लिया करो, उधर देखते ही रहना एक तरफ। आ रहा है कि नहीं समझ? हाँ वो था ना एक फिल्म में, वो वायरस 2 हाथ से लिखता था, 3 इडियट में। आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ वैसे। हाँ बस अब जान दो, इधर आओ, हो गया। नहीं नहीं, वो क्या है कि मैंने इसलिए वापस बुला लिया, कहीं का डायलॉग याद करने लग जाता वहां पर। अरे सर उसमें, अरे इसलिए मैं इधर आ जाओ, बस हो गया, बस उतना ही बताना था तुमको। वो 2 हाथ से लिखता था, अपन 2 आंखों से देखो अलग अलग। बी और सी एक काम को 50 दिनों में, सी और ए उस काम को 60 दिनों में, ए और बी उसे 40 दिनों में। आ रहा है कि नहीं समझ? तो ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? बोलो हाँ। तो हम करते हैं, और क्या है? तो बी और सी कितने दिनों में? 50 दिनों में। सी और ए कितने दिनों में? 60 दिनों में। और ए और बी कितने दिनों में? 40 दिनों में पूरा करता है। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा? चलो एलसीएम ले लेंगे पहले। तो कितना आ रहा होगा? है 1200। अरे मर गए तुम तो, 1200 पे पहुंच गए हो। 600 पे नहीं बात बन रही क्या? 600 बात बन रही है यार, तुम तो मतलब सीधे 1200 पे पहुंच गए। अरे बोले सर मेरी सोच बहुत लंबी है। अबे थोड़ा पास ला, तो सोच लंबी। 600 आया कि नहीं आया? आ जाएगा ना? हाँ बोले कैसे? देखो 5 6 और 4 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 60 ही आना चाहिए। और यदि इसमें एक एक जीरो बढ़ाओगे तो इसमें भी एक जीरो बढ़ा देना, तो हो गया 600। अरे आया कि नहीं समझ? अरे बहुत बढ़िया है 600। अब 600 को इधर बनाओ, तो 0 0 मत देखना बेटा, इसका भी 0 निपटा दो, इसका भी 0 निपटा दो। तो 12 पंजे 60, 12 दिखा कि नहीं दिखा? इसका भी 0 हटाओ, इसका भी 0 हटाओ, तो ये 10 दिखा कि नहीं दिखा? 0 हटाओ 15। अरे हाँ या नहीं? क्षमता आ गई तीनों की। चलो जोड़ दो, 15 10 25 और 12 37। हाँ या नहीं? तो 37/2 ये तीनों क्षमता आई कि नहीं आई? अब इसके बाद में क्या करेंगे? किसकी पूछ रहा है? ए अकेला। ये बी और सी देखो क्या क्षमता है? 12। 12 माइनस कर देंगे, बोलो हाँ। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 36 में से 24 गया तो
13, 13/2, ये किसकी क्षमता आई? ए की। तो इसको 600 गुणा में 2/13 कर दो। आ रहा है ना समझ में? तो कहीं पर भी 13 दिख नहीं रहा है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, ऑप्शन में ही नहीं है, देखो ना बेटा, 13 कहीं दिख रहा है क्या तुमको बटे में? नहीं, कहीं तो गड़बड़ है, कहीं गड़बड़ है दया, गड़बड़ है। 1200/13 बोलो हाँ। चलो 13 से काटो तो 13 अट्ठे 13 नब्बे, 13 नब्बे, ये आंसर है। आ रहा है समझ में? 13 नब्बे 117, बच गया कितना? 3, 3 बच गया, तो 3 का मतलब ये 30 हो गया। 13 दूनी 26, बचा कितना? 4, 4/13। अरे हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया। अब क्योंकि देखो ये तो हो ही नहीं सकता था और ये भी हो ही नहीं सकता था, यानी कि यदि इसमें भी 13 होता और इसमें भी 13 होता, इसमें 13 होता और इसमें 3 होता, तो पहले ही अपन वहीं चले जाते। आ रहा है कि नहीं समझ? इतना टेंशन भी नहीं लेते। लेकिन दोनों में 13 होता तो एक बार काट के देख लेते, जैसे ही 9 आया टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। आ रहा है कि नहीं समझ? हाँ, चलो ए और बी की क्षमता। अब यहाँ पर कहानी फिर बदल रही है भैया, हो गया, पिछले क्वेश्चन खत्म हो गए। बात समझ में आ रहा है? ये यहाँ तक के कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गए? इसी प्रकार से पूछ सकता, इतना ही पूछ सकता, इससे आगे नहीं जा सकता। आ रहा है कि नहीं समझ में? ये बस, इससे आगे नहीं जा सकता तो क्या करें बोले? तो यहाँ पर करते हैं 25वां क्वेश्चन। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना दिया है? अरे बोले ये क्षमता शब्द तो अपन पहले दिन से सुनते आ रहे हैं, और उसने साक्षात इस बार अनुपात दे दिया, निकालने को भी नहीं कहा है। हाँ, तो यहां पर ध्यान देना है, मेरी बात को समझना है। मैं एक बार पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं कि पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। ए और बी की काम करने की क्षमता का अनुपात कितना है? 2:1। यदि ए अकेले एक काम को 36 दिन में करता है, ए का समय दे दिया है, बोलो हाँ, तो पूरा काम करे तो भी अकेले उसे कितने दिन में करेगा? ये अपना प्रश्न है। अब ध्यान दो, मैंने आपको ये पहले से ही सिखा चुका हूं कि समय क्षमता के उल्टा होता है, बोलो हाँ। तो यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं अंग्रेजी भाषा में कि कैपेसिटी ऑफ ए अपॉन कैपेसिटी ऑफ बी, अरे हाँ कि नहीं? कैपेसिटी ऑफ ए अपॉन कैपेसिटी ऑफ बी, सी का मतलब कैपेसिटी, तो हम कहेंगे कि टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, ये इसके बराबर होगा। अरे बोले सर आपने ए भी ऊपर नीचे लिख दिया। अरे वो सही लिखा है, बोलो। ये देखो, ए की क्षमता तो ए का समय, और ये बी की क्षमता तो बी का। इधर ये नीचे है तो वो ऊपर है, वो ऊपर है तो ये नीचे। अरे आएगी नहीं समझ? हो गया। तो देखो ए और बी के काम करने की क्षमता 2/3 है। अरे बोलो हाँ। और ए अकेले कितने दिन लेता है? अरे हाँ कि नहीं? 36 दिन लेता। तो बी अकेला कितने दिन लेगा? अरे हाँ कि नहीं? बस हो गया। आप कुछ सोच रहे होगे कि अरे इससे बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा। कोई बड़ा नहीं है, छोटा ही था। समझ गए? कोई दिक्कत? अनुपात कभी भी क्षमता का दिया हो और किसी एक का समय दिया हो तो दूसरे का कैसे निकालना है, समझ गए? अरे बहुत बढ़िया समझे, वेरी गुड। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बोलो हाँ। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। अब इस बार सीधे अनुपात नहीं दिया, उसने बोला कि तुम बनाओ। समझ में आया कि नहीं? उसने क्या कहा? तुम बनाओ अनुपात, तुम बनाओ क्षमता का, हम बनाते रुक जाओ। उसी कार्य को बी कितने दिन में करेगा? तो एक चीज तो हमको पता है कि टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, उल्टा कर दो, क्षमता ए की क्षमता बी की। अरे बोलो हाँ। ऐसा जरूरी नहीं कि ए ऊपर ही आएगा नीचे ही बी आएगा, तुम तो बस उल्टा रख देना। अब क्षमता कैसे निकालेंगे? तो ए की तुलना में बी 60% अधिक काम करता है, मतलब कि ए यदि 100 ईंटें रखता होगा तो बी 160 ईंटें रखेगा। यही तो क्षमता बताई पहले दिन से तुमको। तो ये आ गई तुम्हारे पास क्षमता। अच्छा, ये क्षमता किसकी है? मैं सब कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। ये किसकी क्षमता है? तो बी का समय इधर आएगा कि नहीं आएगा?
और ये किसकी क्षमता है, तो ये किसका आएगा। मैं इसलिए कहता कि आप उसको रट ना लो, मैं इसको ऐसे करके बताया। किसी का फ्यूज तो नहीं उड़ा ना बेटा, बहुत बढ़िया। अरे उल्टा पलटा कुछ भी हो, लेकिन सही जगह पर सही चीज होनी चाहिए, बोलो हाँ। तो इसको इधर रखा और इसको इधर रखा, हाथ बोले इसमें क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। अब देखो 20 से काटो तो 5 बार, 20 से काटो तो 8, अरे हाँ या नहीं। 4 दूनी 4 तिया, अब बचा कुछ नहीं तो टाइम भी निकाल लो। तो देखो टाइम भी निकालना, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 बटा यानी 7.5। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। ये देखो टाइम भी इधर चला गया, ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, और 5 तिया 15। आ रहा है समझ में कि नहीं। कहीं का बोले सर मैं तो आपके हाथ को देख रहा था तो संख्या दिखी ही नहीं। आप मतलब संख्या ही दिखा रहा था। आ रहा है समझ, गड़बड़ नहीं करना यार इसे। चलो आगे बढ़े। ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, क्षमता दे दी कि नहीं दे दी। कैपेसिटी ऑफ ए अपॉन कैपेसिटी ऑफ बी, ए बी से 3 गुना अधिक है। 3 गुना, 3 इसके साथ जाएगा ए के साथ, और एक किसके साथ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और प्रतिशत में मैंने बताया था से वाली चीज नीचे आती है, हाँ गड़बड़ नहीं करना। यदि बी किसी काम को कितने दिन में करता है, ये क्षमता आ गई, तो ये बी इधर है तो ये बी इधर जाएगा, अरे बोलो हाँ। और ये इधर आएगा, बी का समय कितना दिया है, तो ए कितने दिन में करेगा। आ रहा है समझ में, कितने दिन में। बहुत बढ़िया। बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है, बोलो हाँ। कैपेसिटी ऑफ ए अपॉन कैपेसिटी ऑफ बी, कुछ भी बोल दिया करो, आ रहा है समझ में, जो मुंह में आए वो बोल दिया करो, आ रहा है ना समझ। गणित में बेटा, बाहर नहीं, हाँ नहीं तुमने बोलना कि सर ने बोला जो मुंह में आए वो बोल दो, गणित में, गणित में आ रहा है समझ में। क्षमता की बात कर रहे हैं अपन। बाहर जा गाली गलौज नहीं करने लग जाना तुमने जाकर के, यार सर ने बोला जो मुंह में आए वो बोल दो, ऐसा नहीं, इधर ध्यान, अर्थ का अनर्थ मत निकालना। बी ए से 40%, यानी बी किस पे निर्भर कर रहा है, ए पर, तो पहले ए को पकड़ो, ए 100 और बी हो गया 140। समझ में आया कि नहीं। और 20 से काटोगे तो 5 बार, और 20 से काटोगे तो आ गई क्षमता। बी अकेले किसी काम को कितने दिन में करता है, तो देखो 5/7। बी नीचे आ रहा है तो इधर बी ऊपर आएगा और इधर ए नीचे आए, अरे बोलो हाँ, सरल से। बी कितने दिन लेता है, 30 दिन, 30 दिन लेता है, हाँ लेन दो 6। तो टाइम ऑफ ए, बोलो हाँ, अरे बिल्कुल हाँ, बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना काफी।